बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान अमन साहब का एक क्वेश्चन है कि अगर मैं ऑर्डर करता हूँ कुछ मटेरियल और वो मुझे उस स्पेसिफिकेशन का नहीं मिलता जो मुझे चाहिए था, या उसकी वो क्वालिटी नहीं होती, या वो ब्रोकन हालत में मिलता है, तो फिर प्रोक्योरमेंट वाले को क्या करना चाहिए? तो देखिए कामरान साहब, ये दो इसमें क्वेश्चन है। नंबर 1 के या तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा, यानी क्वालिटी वो नहीं है जो आपने कमिट की थी सप्लायर के साथ या वेंडर के साथ, और नंबर 2 कि वो ब्रोकन हालत में मिलता है। ये एक अलहदा सिचुएशन है। अगर ब्रोकन हालत में मिलता है तो इसके लिए आसान तरीका ये कि आप कभी भी उसको एक्स स्टॉक ना लें, एक्स सिटी ना लें, उसको डिलीवर्ड पोजीशन में लें। यानी जब आप टर्म्स एंड डिलीवरी या प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं तो उस प्राइस को डिलीवर्ड बेस पे लें कि जिस जगह मैं हूँ मेरे ऑफिस में ये चीज़ डिलीवर होनी चाहिए, तो उसमें आप कॉस्ट भी डाल लें उसकी, प्लस उस पर जो फ्रेट चार्जेस आते हैं वो उसमें ऐड कर दें। और मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो फ्रेट को प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखती हैं और डिलीवर्ड ही देती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी ये हमारी एक स्टॉक प्राइस है, कि जिस जगह स्टॉक पड़ा है, जो मेरी शॉप है, ऑफिस है, जहाँ फैक्ट्री है, तो ये प्राइस उसकी है, तो यहाँ से मैं लोड करवा दूंगा, आगे आपकी जिम्मेदारी। तो इस तरह की कंडीशन में ना जाए। उन्हें कहे जी हमें डिलीवर्ड चाहिए, जिस जगह मैं हूँ, जो मेरी फैक्ट्री या ऑफिस है, मुझे यहाँ पर मेरे स्टोर में डिलीवर्ड चाहिए, तो डिलीवरी तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ ब्रोकन होता है, कुछ वेस्ट होती है, डैमेज होता है, चोरी हो जाती है, रास्ते में कोई गायब कर देता है उसको, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मुझे तो मेरे स्टोर में वो जो स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी है जो हमने डिसाइड की है, और मेरे स्टोर तक डिलीवर होगा तो मैं उसको पे करूँगा। तो ये चीज़ें पहले से आप जब परचेज़ ऑर्डर इशू करने से पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह की अगर आप डिसीजन ले के उसको डिसाइड करते हैं तो फिर जब तक वो आपके स्टोर में सेफ़ एंड साउंड गुड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज़ डिलीवर नहीं कर देगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसमें पीछे कुछ होता है तो ये उस सप्लायर की जिम्मेदारी होगी, तो उसी के एंड पे आएगा। आपने उस वक्त पे करना है जब एज पर परचेज ऑर्डर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वहाँ पे स्टोर में आपके चीज़ डिलीवर हो जाती है। अच्छा, फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं हमें तो वो एक्स स्टॉक ही देगा तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमने वहाँ से उठाना है, तो वहाँ से उठाने के बाद मेरे तक आने तक जो, या स्टोर तक आने में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, उसमें वो कुछ डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, तो उसके लिए फिर इंश्योरेंस का प्रोसेस है कि आप जितनी अमाउंट की वो आइटम्स हैं उसको 110% से उसकी इंश्योरेंस हो जाती है कि आपकी वो गुड्स जो है सिक्योर हो जाती हैं। अब जैसे ही वहाँ से वो गुड्स उठेंगी यानी डिलीवर होंगी, किसी भी जो भी मीन्स होगा, ट्रक है, गाड़ी है, तो जैसे वो वहाँ से उठा के आपके स्टोर तक डिलीवरी का जो ट्रांजिट प्रोसेस होगा उसमें वो इंश्योर्ड होंगी। तो अगर वो डैमेज होती हैं, चोरी होती हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी ज़िम्मेदार होती है और वो आपको उसकी फुल पेमेंट पे कर देती है। तो ये दूसरा तरीका है। अब देखते हैं कि आप कहते हैं कि स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी गलत आ जाती है, तो फिर क्या करूं? देखिए, अगर स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी में कोई फ़र्क होता है तो जो आपने डिसाइड किया था, अगर वो नई स्पेसिफिकेशन, तो वो तो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप उससे कह सकते हैं कि भाई अपनी चीज़ उठाओ, ये वो चीज़ नहीं है जो हमने डिज़ायर हमारी रिक्वायर्ड थी और हमने डिमांड की थी, ये वो स्पेसिफिकेशन नहीं। और ये एक जनरल प्रोसेस होता है, जितनी भी ऑफिस फैक्ट्री में चीज़ें आ रही होती हैं, वहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होते हैं, वो इनकमिंग में जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल या और जनरल आइटम रिसीव हो रही होती हैं, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको रैंडमली कुछ पीसेस निकाल के चेक कर लें कि क्या ये वो जो हमने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है इसकी क्वालिटी चेक का, यानी उनके पास एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। जैसे पेपर आ रहा है, तो पेपर जो उन्होंने अपने पास स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो उस पेपर को निकालेंगे और जो सप्लाई आ रही है उससे मैच करेंगे कि यार ये उसी ग्रामेज का पेपर है, उसी वाइटनेस का पेपर है, उसी साइज़ का पेपर है। तो जो जो पैरामीटर उन्होंने रखे होते हैं वो पेपर को जो सप्लाई में आ रहा है और जो उनके पास स्टैंडर्ड पड़ा है उससे मैच करके उसको देखेंगे। अगर वो स्पेसिफिकेशन मैच करती है तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज सप्लाई को रिजेक्ट करके गेट से ही वापस कर देंगे।
तो और बाकी ऐसे ही रॉ मटेरियल के साथ होता है कि हर चीज़ जो किसी भी फैक्ट्री में एंटर हो रही होती है या ऑफिस में एंटर हो रही होती है, उसको जो भी ऑर्डर करने वाला होता है या तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको अनलोड को आने से पहले गाड़ी में ही पड़े इसको कुछ इसका टेस्ट कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, या वो फिज़िकल अपीयरेंस इसकी देख ली जाए कि क्या ये वही प्रोडक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अगर होगी तो अनलोड होगी गाड़ी से, अदरवाइज़ वो गाड़ी एज इट इज़ वापस कर दी जाएगी। तो इसलिए इसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।